हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूँ कहाँ? जयपुर में। और पढ़ाती हूँ कहाँ? आपको आपके घर आकर, आपके सामने ही तो बैठी हूँ। बस ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। इसमें मैं लेकर आई हूँ आज क्लास 10th के बच्चों के लिए जो शेमुशी पढ़ते हैं, जिनका कोड नंबर 122 है, उनका आदर्श प्रश्न पत्र जो बोर्ड ने जारी किया है। इसका पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए। काफ़ी प्रश्न मैंने सॉल्व करके रखे हैं जिससे आपका समय ना बर्बाद हो, लेकिन हर प्रश्न को हल करने की क्या ट्रिक है, क्या तरीका है, क्यों वह आंसर सही है, कोई अन्य उत्तर सही क्यों नहीं हो सकता, ये सब मैंने समझाया है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप मुझसे कुछ पर्सनल क्लासेस चाहते हैं या मेरी ऑनलाइन क्लास ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इस नंबर पर अपने पेरेंट्स से बात कराइए। पहले पेरेंट्स से बात करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो हम आगे देखते हैं क्या है मेरे पास आपके लिए और आपका प्रश्न पत्र कैसे हल किया जाएगा। यह है बच्चों पहला प्रश्न जो 10 अंक का आता है। बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे कहते हैं मैम शीर्षक नहीं बनता है, मैम ये मैम वो। अब देखो, पहले मैम आराधना चश्मा लगाएंगी, फिर बात करेंगी। हालांकि चश्मे पे स्क्रीन की ग्लेयर बहुत पड़ती है, लेकिन क्या किया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन में जहाँ क्रिया है उसे अंडरलाइन करो। केशाम जीवन घटना अन्येभ्य शिक्षा प्रदा भवन्ति। जहाँ ये लाइन होगी ना वहीं आंसर होगा। केन केचन भूमिम इमाम अभूषण। इस भूमि को किसने सजाया है? पूर्वजा नाम संस्मरणम कई कर्तव्य में। पूर्वजों का स्मरण किनको करना चाहिए? भारत भूमिया प्रतिपदम का भी प्रतिध्वन्यते। जहाँ ये लाइन हो गई वहीं आंसर है। इसका मतलब भारत भूमि और पूर्वजों के बारे में कुछ बात हो रही है। पूर्वजा नाम संस्मरणम अस्मान कीदृशम कार्यम कर्तुम प्रोत्साहयति। पूर्वजों की याद से हम कैसे काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। प्रोत्साहित मतलब मोटिवेट। भारत भूमि धर्मम संस्कृतिम जनताम च। धर्म, संस्कृति और जनता के संरक्षण किनके द्वारा रक्षा की गई? भारत की भूमि की। आज हम इतने शान से भारतवर्ष के निवासी हैं, दुनिया में हमारी शान है, आन मान शान है। तो क्यों, कैसे, क्या थे वो, कौन थे वे लोग जिनके वजह से हमारी संस्कृति अजर अमर है? अब पैसेज पढ़ना शुरू करिए और आंसर ढूंढिए। आपकी सुविधा के लिए मैंने कर रखा है किनकी जीवन घटनाएं हमारे लिए शिक्षाप्रद हैं। जहाँ लिखा है शिक्षाप्रद वहीं आंसर होगा। यहाँ लिखा है उनकी जीवन घटनाएं, उनकी किनकी? जो पुरुष अपने जीवन में विशेष महत्वपूर्ण कार्य किए जिन्होंने, उनसे। तो लेकिन वे कौन लोग थे बेटा? वे पूर्वज थे। पूर्वजा नाम। यहाँ तेषाम लिख के आ जाओगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सर्वनाम में कभी आंसर नहीं होता। हमारे पूर्वज थे जिनकी जीवन की घटनाएं हमको मोटिवेट करती हैं। केन केचन भूमि में इमाम अभूषयन। अभूषयन ढूंढ लो, कहाँ लिखा है? ये लिखा है अभूषयन, ये रहा। किसने ये लिखा है? ब्रह्म तेजसा केचन। केन में तृतीय विभक्ति और तेजसा में भी तृतीय विभक्ति है। मूल शब्द होता है तेजस, तो तृतीया होगी हलन शब्द में सा, तृतीया, तो ब्रह्म तेजसा। पूर्वजा नाम संस्मरणम कई कर्तव्यम। किनको याद करना चाहिए? पूर्वजनों की बारे में बातों, ये लिखा है हमें करना चाहिए। कौन करेगा? हम करेंगे अपने पूर्वजों की बात। फ्रांसीसी लोग थोड़ी ना आएंगे। तो अस्माभि, हमारे द्वारा। अस्माभि यहाँ लिखा हुआ था। भारत भूमिया प्रतिपदम। हर कदम पर किसकी ध्वनि है? प्रतिध्वनि आती है। ये लिखा है प्रतिध्वन्यते, यहाँ है। तो इस लाइन को पढ़ो। भारत भूमिया प्रतिपदम श्रेष्ठ नर नारीणाम जीवन गाथा भी प्रतिपद्यते। ये पूरा आंसर लिखा जाएगा एज इट इज यहाँ पर, इसकी जगह। पूर्वजा नाम संस्मरणम अस्मान कीदृशम कार्यम कर्तुम प्रोत्साहयति। प्रोत्साहयति यहाँ लिखा हुआ था। जहाँ क्रिया होगी वहीं आंसर होगा। पूरा ये ऐसे कैसे लाइन लिख दी जाएगी। पूर्वजों की स्मृति हमको विशेष महत्वपूर्ण समाजोपयोगी और परोपकारी काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कैसे कैसे काम किए थे? दधीची, महर्षि दधीची, वीर बालक ध्रुव, प्रहलाद और हमारे अन्य पूर्वज, है ना। अब उसके बाद है समरक्षयन। यहाँ पे था समरक्षयन। देखो, भारत भूमि की धर्म, संस्कृति और जनता की किन्होंने रक्षा की? कुछ वीर थे ऐसे जिन्होंने अपने शास्त्र और ओज से, क्षत्रिय धर्म और अपने पराक्रम से। तो ये पूरा आंसर ही आएगा ये यहाँ तक। हो गया ना आसान? तो ट्रिक, पहले क्वेश्चन पढ़िए। ट्रिक नंबर 2, उन शब्दों को अंडरलाइन करिए, फिर पैसेज पढ़िए, एक एक लाइन पढ़ते जाइए। जहाँ वो लाइन आपकी मिल जाएगी, क्लिक कर जाएगी, वहीं आंसर होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 मिनट तो लगाओ। अब है उस पर भाषिक कार्य और शीर्षक। ये रहा शीर्षक। शीर्षक क्या होना चाहिए? पूर्वजों के संस्मरण, ये हो सकता है शीर्षक, है ना। पूर्वजा नाम
वयम पूर्वजानाम, हमें पूर्वजनों का अनुसरण करना चाहिए। ये पूर्वजानाम अनुसर्तव्यम, ये भी शीर्षक हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा नाम है, सबसे अच्छा शीर्षक है पूर्वजानाम संस्मरणम। ये बेस्ट शीर्षक है बारे में। क्यों? क्योंकि सारा कुछ पूर्वजनों की स्मृति के बारे में ही है। जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज होता है, बस वही शीर्षक होता है बेस्ट। अब भाष्यकार क्रियापद, ये रहा क्रियापद, जिसमें धातु होती है वही क्रिया होती है। उक्तः, क्या कहा गया? मार्गः उक्तः, मार्गः उसका विशेषण है, उक्तः विशेषण है, मार्गः विशेष्य है, उन्होंने के द्वारा जो मार्ग बताया गया ये रहा। धराम का पर्याय भूमिम, बाकी धन्या इमाम ओजसा तो हो ही नहीं था, भूमि और धरा एक ही चीज़ होती है। अज्ञानेन का विपर है ज्ञानेन। पूरा 10 नंबर हो गया भैया, 10 में से 10 ले लो मेरी तरफ से, अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया। अब पत्र लेखन, इसकी भी ट्रिक है। पहले आप हमेशा टॉपिक पढ़िए, फिर मंजूषा पढ़िए, अभी पत्र नहीं पढ़ा है हमने, पहले ये 2 चीज़ें पढ़िए, इनको समझिए, फिर पत्र पढ़ेंगे। आप अक्षत हैं, आपकी संस्कृत पढ़ने में रुचि है, बोर्ड के एग्ज़ाम में ये इंग्लिश और हिंदी में भी गिवन होगा शीर्ष जो टॉपिक है। भगवान का निश्चित, आप कुछ किताबें खरीदना चाहते हैं, इसलिए प्रकाशक को चिट्ठी लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं किताबें लेने के लिए पब्लिशर को। पुस्तकानी, संति, संति क्रियापद है, किसी पूर्ण विराम के पहले आएगा, ध्यान रखना। निवेदनम, निवेदन है, आई बैक टू से, ये शुरू में आएगा। सेवायाम, ये सबसे शुरू में आता है भाई। और जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की डेट ज़रूर डाल दिया करो, आज 25 तारीख है, 25/10/24 ऐसे। तेषु, तेषु विशेषण का काम करेगा, तेषु के साथ कोई सप्तमी विभक्ति का ही शब्द होगा जिसमें शु आ रहा होगा। संदर्भे मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं लिख रहा हूँ। पुस्तका नाम, पुस्तकों का, और पुस्तकानी यानी पुस्तकें, ये प्रथमा विभक्ति है और ये षष्ठी विभक्ति है। समीपे मेरे पास हैं, संलग्ना मतलब मैं साथ में लगाकर भेज रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ, अक्षत नाम होना चाहिए तो अक्षत यहाँ आएगा। सेवा में, पुस्तक खरीदने के संदर्भ में। सविनय निवेदन है, मेरी संस्कृत आधारित पुस्तकें पढ़ने, पुस्तकों के पढ़ने में बहुत रुचि है। मेरे पास, समीपे, आपके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की कुछ लिस्ट हैं। संचाह माने लिस्ट है, मैंने कहा था ना, संतिपूर्ण विराम के पहले आएगा। फिर ये आपने छापी हुई है, प्रकाशित है, उनमें से तेषु पुस्तकेषु, मैंने कहा था ना विशेषण है, कहीं शु के साथ ही आएगा। उनकी सूची नीचे संलग्न है, मैं अटैच करके भेज रहा हूँ लिस्ट, जो मुझको बुक्स चाहिए। कृपया किताबें भेज दीजिए। पुस्तकानी, आपका विनम्र अक्षत, नाम लास्ट में आएगा। एग्ज़ाम में पूरा पत्र लिखा जाता है और अंडरलाइन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आ गए हम चित्र वर्णन पे। यहाँ सब्जी मार्केट का सीन है, बहुत सारी भीड़ है, ये लोग टोकरी, ये टोकरी को कहते हैं कंडोलह, बास्केट, और स्यूतः माने थैला, बैग। विपण्या मतलब बाजार का, षष्ठी लगाइए। हस्ते, जना, आपणी का दुकानदार, मापना माने तोल रहा है। महिला, शिरसी, सिर पर, ये लेके जा रहा है सिर पर टोकरी। जनसम्मर्दा मतलब क्राउड। क्रीणाति खरीद रही है। शाकानी सब्जियां, फलानी फल, भ्रमंती घूम रहे लोग बाग। इदम विपण्या चित्रम अस्ति, पहले नंबर डाल लेना चाहिए, मैं किस किस पे वाक्य बनाऊंगा। पहला बाजार में बनाऊंगा, दूसरा भीड़ पे बनाऊंगा, तीसरा दुकानदार, चौथा महिला, पांचवा सब्जी फल। अत्र जनसम्मर्दा दृश्यते, दृश्यते का मतलब होता है बेटा दिखाई दे रहा है, जनसम्मर्दा यानी दृश्यते, दिखाई दे रहा है भीड़। आपणिका शाकानी मापनम करोति, दुकानदार सब्जियां तोल रहा है। मापनम करोति मतलब नाप तोल कर रहा है। एका महिला शाकानी क्रीणाति, एक है तो खरीद रही है। अत्र अनेकानी शाकानी फलानी च दृश्यन्ते, अनेक फल सब्जियां दिख रहे हैं। तुम लिख सकते थे एकः जनः शिरसि कंडोलः धारयति, पर कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस मत बनाओ। मनुष्य जनस्य हस्ते स्यूतः अस्ति, आदमी के हाथ में थैला है। पर मैं बता रही हूँ आपको, सिंपल सीधे सेंटेंस बनाइए, पांडित्य दिखाने पे अंक नहीं मिलते, कट जाते हैं गलतियाँ होने पर, है ना, तो सेफ रहिए। इसी तरह अनुवाद में भी जो सबसे सिंपल सेंटेंस है वो 5 वाक्य करो। पहले वो 5 करो सही नंबर डाल के, जैसे ये छोटे छोटे थे, ये 4 बहुत सिंपल थे। हमेशा ऐसा होगा, 4 वाक्य आसान आएंगे, तो पहले उन चारों को करो सही नंबर डाल के, 3, 4, 5, 7, उसके बाद बाकी के करिए जितने आपको करने हैं। 1 बचा, 2 बचा, कई बच्चे 5 के बजाय 7 करके आते हैं, आपकी इच्छा है। पर मैं तो ये जानती हूँ कि अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए तो आप उतना ही पेपर करिए जितना पूछा गया है। माता पिता देवता के समान होते हैं, देवता समम भवता, 2 है माता पिता।
आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी आत्मसम्मानम एव माने ही, महत्तमा संपत्ति, महत्तमा विशेषण है, संपत्ति स्त्रीलिंग है, इसलिए महत्तमा अस्ति। मेरे पिताजी सुबह कार्यालय जाते हैं। मम जन का प्रातः काले, याद रखना जब भी कोई समय होता है ना, प्रातः काले, साय काले, सप्तमी लगाते हैं। कार्यालयम गच्छति, जिस ओर जाते हैं उसमें द्वितीया होती है। कार्यालयम, गृहम गच्छति, विद्यालयम गच्छति। कल मेरे सभी मित्र मेरे घर आए थे। कल यानी हियर, यस्टरडे, तो ये लंग लकार है। मम सर्वाणी मित्राणी, मित्राणी नपुंसक लिंग है, इसलिए सर्वाणी भी नपुंसक। मम गृहे, यहाँ सप्तमी है, क्यों? क्योंकि आए थे, गए नहीं थे। जिधर आ रहे हैं उसमें सप्तमी, घर को आए, घर आए थे, घर में आए थे। आगच्छन, कल हम सब खेलने जाएंगे। श्वः वयम, क्रीडनाय भी सही है, क्रीडितुम भी सही है, क्रीडनार्थम लिखते तो भी सही होता। गमिष्यामः, क्योंकि वयम बहुवचन है, उत्तम पुरुष। सभी का आदर होना चाहिए। सर्वेषां सम्मानम भवेत्, विधिलिंग लकार है। हम सब श्लोक गाते हैं। वयम श्लोकम गायामः, श्लोकान लिखते तो भी सही था। बहुत सारे श्लोक गा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि एक है, पर यहाँ लिखा है श्लोकास, बहुवचन है, तो आप लिखो श्लोकान, श्लोकों को। श्लोक शब्द पुल्लिंग है। जनः जनौ जनः, जनम जनौ जनान, तो श्लोकान गायामः, ऐसे। अब आगे आ गए हम व्याकरण। कलरव गुंजितम, ये देना नहीं चाहिए। कलरवों द्वारा गुंजित, तत्पुरुष समास है, विभक्ति का लोप करो। कलरव गुंजितम, काक एव चेष्टा यस, बहुव्रीहि समास है, कौवे जैसा प्रयास है जिसका। वाचीपटु में मूल शब्द वाक है, तो वाकपटु तत्पुरुष समास है। और ये द्वंद्व समास है, फिर सारे च हटा दीजिए। एक वचन लता तरु गुलमाह, जब समस्तपद बनाएंगे तो एक वचन लेंगे, लेकिन सब मिलके बहुवचन होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। सव्यंग्यम अव्ययी भाव समास है, व्यंग्येन सहितम, तृतीया लगती है सह के योग में। संस्कृत में हमेशा एक ही उत्तर सही होता है, बच्चा ध्यान रखना। जैसे 2 + 2 4 होता है। बहुत लॉजिकल, मैथमेटिकल, साइंटिफिक लैंग्वेज है संस्कृत। और ये क्या है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी सुविधा के लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। और मणिका क्लास 10th के सारे वीडियो आपको यहाँ मिलेंगे, शेमुशी के सारे वीडियो आपको यहाँ मिलेंगे। और अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, जिनमें आप देखकर अपने काम के वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो अलग अलग टॉपिक पर हैं, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट देखना चाहिए। एक बात और, जहाँ ये लिखा है ना, वहाँ पे कहीं मोर लिखा होगा। सबसे पहले तो आप प्लेलिस्ट कैसे ढूंढेंगे? जहाँ ये लिखा है संस्कृत क्लास में डीजी, इसको टच करना। इसको टच करते ही ये ऊपर विंडोज़ खुलेंगी, उसमें से प्लेलिस्ट टच कीजिएगा, प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। अब इसके अलावा यहाँ कहीं मोर लिखा होगा, इस मोर को टच करना और नीचे स्क्रॉल करना। क्यों? वहाँ ट्रांसक्रिप्शन मिलेगा। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, वहाँ सब टाइप किया हुआ आएगा, आप उसे पढ़ सकते हैं, ज़्यादा आसानी आपके लिए। ठीक है, देखना, मोर में जाके देखना। ये नया फीचर है यूट्यूब का। और भाई अगर आपको सब कुछ अच्छा लगता है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है वीडियो, अभी वीडियो बाकी, तो बीच में अपनी 2 बातें कर रही हूँ मैं आपसे कि क्या, कि सब्सक्राइब करो भाई। मुझे अच्छा लगता है सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आगे आपको क्या चाहिए, क्या किस टॉपिक पे वीडियो आप देखना चाहते हैं। अब हम आ गए यहाँ पर प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यय संयोज्य, जोड़ो या अलग करो। विमुक्ता, विमुक्त प्लस टाप, टाप प्रत्यय, टाप का आशेष बचता है। सामाजिकम कार्यम, समाज प्लस ठक, ये ठक प्रत्यय हमेशा विशेषण बनाता है बच्चा, तो ये कार्यम है, इसलिए सामाजिकम। क्रूरता से खा जाते हो, क्रूरता मत बना के आना है, तो तल प्रत्यय, लेकिन क्रूरतया बनेगा कि क्रूरता से खा जाते हो। सम प्लस त्व, समत्वम, ये शब्द हमेशा त्व प्रत्यय सदा नपुंसकलिंग बनाता है, तो समत्वम, लघुत्वम, गुरुत्वम। और ये चलिता स्त्रीलिंग है, कहानी आपने पढ़ी है, बुद्धिमती होगा। ठीक, आगे बढ़ जाइए और बढ़ते ही जाइए। वाच्य, हमने आपको फॉर्मूला सिखा रखा है, प्रथमा द्वितीया तीता अंति, और दूसरा फॉर्मूला है तृतीया प्रथमा यते यते अंते। याद आया? इसमें क्रिया कर्ता पे डिपेंड, कर्म पे करती हो, यहाँ कर्ता पर। यहाँ रुद्यते लिखा है, ये वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पर त्वया होना चाहिए, क्योंकि कर्ता में तृतीया होगा। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम, ये पहला फॉर्मूला है, अहम, तो ये कर्ता अहम है, तो ये रोदिमी होगा, उत्तम पुरुष होगा। सह दीना इति जानन्नपि सह कृषका पीड़यति, फिर पहला फॉर्मूला इति आया है, तो उसको यहाँ द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए कर्म में, तो तम होगा। ये थोड़ा मेरा दिख नहीं रहा था तो मैंने लिख दिया। भवता, किम एतत् भवता, ये तृतीय विभक्ति है, ये सेकंड फॉर्मूला है, तो यहाँ यते लगेगा, दृश्यते। इस क्वेश्चन को करने के पहले आप फॉर्मूला लिख के करिएगा, मेरे वाच्य के वीडियोस देखिए, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है वाच्य का। समय लेखन,
ये वो प्रश्न है जिसमें पूरे 4 अंक आने चाहिए। 6 क्लास से आप करते चले आ रहे हैं। अगर इसमें नंबर कटे तो मैं कहती हूँ नाक कटेगी सीधी। पूरा लिखिएगा इस तरीके से। यहाँ वादने नहीं लिखा है, अगर आप वादने नहीं लिखोगे तो 0 है। 3:45 क्या होता है, 4:15 क्या होता है। सपाद चतुर्वादने, र जो है इस खड़ी मात्रा पे लगेगा। सपाद के बाद डैश लगाओ, पादोन के बाद डैश लगाओ, सार्ध के बाद डैश लगाओ। क्यों, अभी बताते हैं। पादोन पंचवादने, सबके साथ वादने जोड़ के लिखिएगा। सार्ध पंचवादने, षडवादने, ट का डा हो जाएगा, संधि हो जाएगी, जशत्व 1 का 3 संधि। और अगर आपने यहाँ डैश नहीं लगाया तो इस तरीके से आपको संधि करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप डैश लगा देते सपाद, फिर डैश लगाते, फिर लिखते अष्टवादने। वादने तो लिखना ही लिखना है पूरा। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि ये इस पूरे लिखो। जो ये 4:45, 4:45, 4:45 आए ना, इसे छोड़ाओ। 4 ही तो करने होते हैं। जो ये 4:45, 4:45 वाला इसे छोड़ाना। सही लिखने पे अंक मिलेंगे। जरा सी गलती आपका नंबर कटा देगी। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 99 पे आ जाओगे। जैसे सांप काटता है ना, 99 पे 2 पे आ जाते हैं ऐसे सांप और सीढ़ी। अब अव्यय शब्द, यत्र भवता मृणाल पटली भुक्ता, लेसन अन्य उक्तया में से लिया गया है। अस्मांगम परीक्षा अद्य अस्ति, क्योंकि अस्ति वर्तमान काल है। यहाँ आसीत लंगलकार होगा, इसलिए हे आएगा। मुझे छोड़कर कैसे कोई भी राजा हो सकता है। कह अपि, लेसन याद आया, 7 चैप्टर। आगे बढ़िए। अब ये लीजिए, मेरे प्रिय हो सब, तुम सब, सब है तो यूयम होगा। उपदेश से, उपनयन के उपदेश के कारण वे गुरु थे, तृतीय आएगी। सा प्रथम पुरुष एक वचन है तो भाई भणती होगा। क्या क्रोधित होकर बोलती है, कहती है भणती। भयंकरा, व्याघ्र मारी, स्त्रीलिंग शब्द है तो भयंकरा होगा, भयंकर नहीं हो सकता। अब हम आ गए पठित गद्यांश पर। लेसन आपके पढ़े में कया, किस लिए रो रहा था अभियुक्त, भार वेदनया, पीड़ा हो रही थी उसको, बहुत कष्ट से रो रहा था, ये लिखा है यहाँ पे। अभियुक्ता कीदृशा आसीत, कैसा था वो, दुबला पतला था, मरियल सा था, ये लिखा कृष्काया। कीदृशम तेहम, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि यहाँ लिखा है भारवतः शवस्य, भारी शव के, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। यहाँ लिखा है कीदृशम देहम, कैसे शरीर को ढोते हुए वे लोग चले, कैसे शरीर को ढोते हुए चले थे भाई, वो भारी शरीर था, तो भारवतम लिखा जाएगा, द्वितीय विभक्ति आएगी यहाँ पर। या फिर आप लिख सकते हो पटाच्छादितम देहम, ये भी आंसर सही है, क्योंकि कीदृशम देहम का विशेषण यही है, पटाच्छादितम, ये भी लिख सकते हैं। पर ऐसा कोई डाउट हो तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, जितना पूछा जाए उतना ही काम करिए। जो लोग पूरा पेपर करके आ जाते हैं, सबको सही होने पे भी एग्जामिनर 1 नंबर काटता है। क्यों, क्योंकि आप क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो नहीं कर पाए, कॉन्फिडेंस ही नहीं है आप में। 100 में से 100 का तो वही मिलना चाहिए, उसी को मिलना चाहिए जो कॉन्फिडेंस भी रखे। जिसने पूरे सारे कर दिए, फिर कहीं एक आध गलत भी हो गया, और अब उसके 80 में से 80 आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर उसने 2 क्वेश्चन गलत किए हुए थे, पर एक्स्ट्रा किए थे, उसका एडवांटेज लेके 80 ले आया ना, हेड एग्जामिनर देखेगा कॉपी दोबारा कि भाई इस वजह से इसके नंबर तो कटने चाहिए, काट लेगा नंबर। सही बात है। मुदिता आरक्षी अभियुक्तम किम उवाच, प्रसन्न आरक्षी ने क्या कहा था, उसने ये पूरा कहा था, अरे दुष्ट तस्मिन दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया गृहणाद वारिता इदानीम निज कृतस्य फलम भुंक्ष्व, अपने करतूत का फल भोगो, तुमको 3 साल का जेल दंड मिलेगा। इति तक लिखिएगा। इति उवाच, किम की जगह पूरी लाइन लिखा इति उवाच। उभौ शवम कुत्र स्थापित, तो दोनों ने शरीर को कहाँ रख दिया था लाके, एकस्मिन् चत्वरे, कुत्र की जगह आएगा एकस्मिन् चत्वरे स्थापित में। कीदृशस्य शवस्य, भारवतः शवस्य, भारी शव को उठाना कठिन था। दुघी का विपर्य मुदित, ये लिखा है मुदित, लेकिन मुदित नहीं लिखेंगे, मुदितः लिखेंगे, यहाँ विसर्ग का लोप हो रहा है भैया। मृत शरीरस्य का पर्याय शवस्य, और प्राचलताम का कर्ता पद उभौ, दोनों चले। उभौ माने वे दोनों। आगे आ जाइए। 2 श्लोक दे दिए इन्होंने। चित्त में और वचन में क्या होना चाहिए, अवकृता। कह परुषाम वाचम वदति विमूढ़ि तदेव समर्पयति के अहु, कौन बोलता है ऐसे, महात्मानः। फिर ये पूर्ण वाक्य, कौन कच्चा फल खाता है, विमूढ़ि अपक्वम फलम भुंक्ते, और कौन खाएगा। समानता क्या होती है, यथा चित्ते तथा वाची अवकृता एव समत्वम भवति। अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूरा नहीं बना पाओगे तो इसको छोड़ देना, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन करने हैं। वाची कीदृशी अवकृता, कैसी अवकृता होनी चाहिए, जैसी मन में। वाची चित्ते एव अवकृता भव,
इव माने समान, वाणी में और इसमें ऐसी होनी चाहिए। आहु का कर्ता पद महात्मा ना, महात्मा लोग ही तो बोलते हैं। अवक्रता का विलोम वक्रता का अवक्रता, और मनसी का पर्याय चित्ते, मन में, चित्त में। आगे बढ़ जाओ। अब फिर हम आ गए हैं लेसन नंबर 4 है बच्चा ये। कुशलवयो मार्ग कह निर्देशति, विदूषक, विदूषक उनका मार्ग दिखा रहा था। कौन अनिच्छा का अभिनय करने लगे? राम गोद में बिठा रहे थे, बच्चों को लगा अपरिचित आदमी कौन गोद में बैठे, तो लव कुश अनिच्छा दिखा रहे थे। कुश लव के वंश के कर्ता कौन है उन्होंने पूछा, तो कहा सहस्त्र दीदिति, सूर्यवंशी थे ना, सूर्य। सहस्त्र दीदिति माने सूर्य। राम कथम वंश परिचय, कैसे वंश का परिचय पूछते हैं। राम कहते हैं मैं आप दोनों के सौंदर्य अवलोक जनित कौतूहल से पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य या चंद्रमा में से कौन आपके वंश के कर्ता। ये पूरी लाइन आएगी भैया, पूरी की पूरी लाइन लिखोगे। सारी बात इसलिए पूछी थी उन्होंने। कुशलवऊ रामम उपसत प्रणम्य चा किम पृच्छता, वो डिसेंट बच्चे थे, कल्चर्ड। वो कुशलव राम के पास जाकर प्रणाम करके पूछते हैं अपि कुशलम महाराज से, क्या महाराज कुशल से तो हैं, है ना। इति, जब किसी का डायलॉग खत्म होता है तो इति ज़रूर लगाते हैं बच्चों। और हिमकरा कस्मात भावात पशुपते मस्तकम विराजते, ये लगा है बाल भावात, ये आसान क्वेश्चन था, है ना। तो आपको ये 2 करने चाहिए, जो लंबा क्वेश्चन हो उसको हमेशा छोड़ देना चाहिए, लंबा आंसर लिखना है छोड़ो, गलती की संभावना हो सकती है। ये आगे तक के लिए, आगे के एग्जाम में भी जब बड़े भी हो जाएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन हमेशा छोड़ देना चाहिए, समझदारी यही है। निर्गच्छता का विपर्य प्रविशता, इसमें कर्तापद कौन है, प्रवेश कर रहे हैं तक कुश और लव, तो कुश और लव ही कर्तापद है, कुश लव। समीपम गत्वा का पर्याय पद उपसृत्य, ये लिखा उपसृत्य, पास जाकर। आगे बढ़िए। प्रश्न निर्माण बाल भावात पंचमी है कस्मात, वन्य पशून पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन है, तो कान, कह कऊ के कम कऊ कान। पूर्ण वाक्य लिखिएगा क्वेश्चन मार्क लगा के, नहीं तो टीचर नंबर काट लेंगे, क्योंकि प्रश्न बना ही कहाँ। ये हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो कुत्र कस्मात ऐसे लिख देते हैं, लेकिन जब आप कॉपी में काम करेंगे पूर्ण प्रश्न बनाइए, हर टेस्ट में, हर एग्जाम में, बोर्ड में भी। पाद ध्वनि ना, तृतीया का एक वचन है केन। न्यायालय ले गया, कहाँ ले गया, कुत्र नीतवान। प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है, का एव शरणम। आगे अन्वय लिखिए। ये श्लोक जो है थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों, क्योंकि ये अन्योक्तया में से लिया गया है। हे मालाकारा भीम भानऊ निदागे, तेज धूप वाली गर्मी में कलम पानी से भी आपके द्वारा भवता करुणा से इस पेड़ की जो पुष्टि की गई है, वो धरती पर तेज वर्षा, चारों तरफ जो वर्षा हो रही हो उसमें फैलते हुए पानी के द्वारा भी की जा सकती है। क्या जनई तुम 4th में आएगा, मतलब माली गर्मी में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पेड़ों को जिंदा रखता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है अधिक पानी से पेड़ मर जाते हैं। इस श्लोक का भावार्थ ये आसान है, जैसे सूर्य उदय होते समय लाल है, वैसे ही सूर्य अस्त होते समय भी अस्ते लाल होता है। वैसे ही महान और सज्जन लोग संपत्ति आने पर भी आगते अपि खुश रहते हैं, और वैसे ही वे शांत रहते हैं, दुखी नहीं होते, विपत्ति आने पर भी यहाँ शांता तिष्ठन्ति। जो आसान हो दोनों में से वो करिएगा। और हम आ गए अंतिम प्रश्न पर, नहीं सेकंड लास्ट। हमेशा पहले कहानी खुद को याद दिलाओ। अचानक भागा गले में बंधे सियार को लेकर, जम्बू के द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे बचें, उंगली दिखाकर उसने डांटते हुए कहा, दूर से देखकर बुद्धिमती चिंता में पड़ गई। बुद्धिमती तन्वी सब कामों में अपने बुद्धिमती बनो, अपने गले में बांधकर चलो। वह बाघ जंगल में गया, इस प्रकार बुद्धिमती फिर बच गई। सबसे पहले यही है, उसने कहा था अगर ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांध लो। फिर बाघ जंगल में गया, फिर शृगाल के साथ दोबारा आए हुए बाघ को देखकर बुद्धिमती ने सोचा कि अब बाघ से कैसे बचें, लेकिन प्रत्युत्पन्न मती थी वह, तुरंत दिमाग में आइडिया आ जाता था कि उसने उंगली दिखाकर डांटते हुए कुछ कहा, डायलॉग बोला। यह देखकर बाघ अचानक भागा, और इसके भागा तो इस प्रकार बुद्धिमती फिर से बच गई, फिर से बची, दोबारा बची ना। और इसलिए कहा गया है कि हे स्त्री, हे लड़कियों, हे कन्याओं, हे महिलाओं, बुद्धिर्बलवती भव। ईश्वर ने दिमाग, शरीर में ताकत कम दी है स्त्रियों को, इसलिए अपनी बुद्धि की के बल को बढ़ाओ। बहुत अच्छा चैप्टर है। और ये हम आ गए लास्ट क्वेश्चन पे, उचित अर्थ लिखिए। इसीलिए मैं कहती हूँ लेसन ध्यान से पढ़िए, पाठ का हिंदी अनुवाद आपको आना चाहिए। चक्षुष्मंता नेत्रवंता,
फिर उसके बाद है जगाद, जगाद माने बोली, उक्तवती माने भी बोली, भृशम माने बहुत, दूषितम अत्यधिकम, और निसर्ग माने प्रकृति होता है, और यहाँ पर सप्तमी है तो प्रकृत्याम होगा, स्वर्ग धरायाम निस्सरणम कुछ नहीं होगा, निसर्ग माने प्रकृति होता है। तो भाई ये हमने किया, लेसन ख़त्म। अब मेरी बात सुनिए, बात यह है कि एग्ज़ाम के लिए तैयारी आपकी हो रही होगी। अब आगे सैम्पल पेपर ही आएंगे, थोड़े मणिका के 1-2 चैप्टर के मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन और डालूंगी। और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, क्या करना है आपको पता है ना। आप मेरी पर्सनल क्लास ले सकते हैं, कुछ अगर आपको 5-7 दिन पढ़ना है, 5-7 टॉपिक क्लियर करने हैं तो भी ले सकते हैं। एग्ज़ाम के पहले आपके प्री बोर्ड्स की छुट्टियाँ आएंगी तब उस कुछ दिन पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप फ्री होंगे सुबह क्लासेस ले सकते हैं। बस मेरे सारे प्रयास आपकी सुविधा के लिए हैं। आज के लिए बहुत काफ़ी।